आज मैं आपके साथ वो 10 चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपने 30 तक आते आते रियलाइज़ की हैं। जब मैं अपने 20s में थी तो मैंने बहुत मिस्टेक्स भी की, बहुत कुछ सीखा भी, डाउट भी किया, कंपेयर भी किया एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ माँ भी बनी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मैं पहले क्या करती थी, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट डॉटर बनना है, परफेक्ट मदर बनना है। कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता और किसी को नीड नहीं है परफेक्ट की। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करते रहेंगे। आपको वो एक हैप्पी पर्सन चाहता है, कांस्टेंट एफर्ट डालता हुआ पर्सन नहीं। आप एफर्ट डालते रहोगे, कुछ बनने का ट्राई करते रहोगे तो फिर वो नहीं बन पाओगे। आप जो हो वो रहो एंड हैप्पी रहो। आप हैप्पी रहोगे तो आपके साथ जो है वो भी हैप्पी रहेंगे। दूसरा पॉइंट, रेस्ट भी एक प्रोडक्टिविटी है। पहले मुझे ऐसा लगता था मैं जितना काम करूँगी उतनी सक्सेसफुल बनूँगी, जितना हार्डवर्क करूँगी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ूँगी। अगर मैं कुछ आराम से कर रही होती थी और कभी मैं कोई दिन मेरा बहुत आराम से जाता था तो मुझे गिल्ट हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ। मुझे अगर पेन नहीं हो रहा है, मैं कांस्टेंट काम नहीं कर रही हूँ तो मैं सही काम नहीं कर रही हूँ, मैं सही वे की तरफ नहीं बढ़ रही हूँ। अब समझ आया, रेस्ट करना लेजीनेस नहीं है। जब रिक्वायर्ड हो तो रेस्ट करना चाहिए और वो आपके माइंड को, आपके बॉडी को रेजुनेट करता है, आपके माइंड को और शार्प बनाता है। आपके बॉडी को कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे बॉडी को रेस्ट का ज़रूरत है। जब मैं सोती थी, सो के उठती थी तो तब मुझे पता चलता था कि हाँ, मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए था, मेरे माइंड को रेस्ट चाहिए था। सो मैं अब रेस्ट लेती हूँ जब भी रिक्वायर्ड होता है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, मैं रेस्ट लेती हूँ। मैं अब उस रेस में नहीं हूँ कि मुझे कुछ करना है। मैं कुछ कर रही हूँ तो ही मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। मैं अब रेस्ट के साथ साथ ज़्यादा टाइम लेके और काम को करती हूँ। पॉइंट नंबर 3, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता। 20s में मुझे ये बहुत टेंशन रहता था, ये वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। पीपल प्लीजिंग, सबके साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, किसी के साथ रूड मत बनो। बट यू कांट चेंज पीपल एंड यू कांट चेंज पीपल्स थिंकिंग। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी खुशी पे ध्यान दो, आप क्या चाहते हो उस पर ध्यान दो। 4th पॉइंट, मदरहुड ने मुझे मेरी असली स्ट्रेंथ से मिलाया। पहले तो मुझे डिलीवरी वाले ट्रॉमा से बहुत डर लगता था। वो चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पहले मुझे उस चीज़ से ही डर लगता था। मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चा पालना क्या होता है, उनके टेंट्रम्स होते हैं, मेल्टडाउन्स होते हैं, आप कैसे करोगे। बट मैंने उस चीज़ को भी पार किया और अब मैं बहुत अच्छे से मदरहुड जी रही हूँ। बट मदरहुड, जब मैं माँ बनी तो मदरहुड ने मुझे एक अपने नए वर्जन, स्ट्रॉन्ग नए वर्जन से मिलाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बनने के बाद मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मेंटली भी, फिजिकली भी। पॉइंट नंबर 5, छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी होती हैं। अब मुझे मेरे बिग अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करते। छोटी छोटी खुशियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो डेली मिलती हैं। ईरा के साथ मस्ती करना और फैमिली के साथ टाइम बिताना और छोटे से ट्रिप में निकल जाना, डेली कुछ नया नया करना और ईरा को ग्रो होते हुए देखना, खुद को ग्रो होते हुए देखना, खुद को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा खुशी देती हैं अब। पॉइंट नंबर 6, मेरी हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। मुझे अपने हेल्थ का ध्यान खुद से रखना है। एक अच्छा हेल्दी लाइफ फ्यूचर में लीड करने के लिए आपको हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपने फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि अब सबको अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिट रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। हेल्दी रहोगे तो हैप्पी रहोगे। सो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 7, कंपेयर करना छोड़ दिया। किसी का घर मेरे घर से बहुत बड़ा होगा, किसी की लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अच्छी होगी, किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, पर सबकी जर्नी अलग अलग है। सो मैंने कंपेयर करना छोड़ दिया।
मैं अब कल वाली नैना को आज वाली नैना से कंपेयर करती हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है अभी। और मुझे लगता है मैं ये ऑलवेज़ पूरी लाइफ करूँगी। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। पॉइंट नंबर 8, मुझे अब ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अब ग्रोथ चाहिए। पहले मुझे ऐसा लगता था हैप्पीनेस न्यू थिंग्स में है, बट नई चीज़ें लेने में है, चीज़ें जमा करने में है। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस नॉलेज में है, ग्रो करने में है, बेटर कम्युनिकेशन में है, कांस्टेंट लर्निंग में है, एक पीसफुल माइंड में है। पॉइंट नंबर 9, चेंज बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अब वो 20 साल की लड़की नहीं हूँ, मैं ग्रो कर चुकी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैं ग्रो कर चुकी हूँ। सब अपने नॉर्मल वर्जन से आउटग्रो करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अभी से 10 साल पीछे वाले में बैठे मत रहो, अटके मत रहो, ग्रो करो और लाइफ में हैप्पीनेस आपके पास खुद ही आएगी। लास्ट पॉइंट, लाइफ इज़ हैपनिंग नाउ। मैं पहले बहुत वेट करती थी, थोड़ी पतली हो जाऊंगी तब ये ड्रेस पहनूंगी, थोड़ा ये कर लूँ तब आगे वो करूँगी, थोड़ा वो कर लूँ तब आगे वो करूँगी। वो मेरा बस फ्यूचर टेंस चलता रहता था। बट द बेस्ट थिंग ये है कि जो अभी आपके पास है आप वो करो, उसमें खुश रहो, उस पल में जियो, उस पल में जीना सीखो, प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल वाली बातें पे मत डालो, वो हो जाएगा तो वो करूँगी, ये हो जाएगा तो वो करूँगी। जो आज है उसको करो। और 30 की एज ने मुझे ये भी सिखाया है कि नेवर इज़ टू लेट। आप आज भी ग्रो कर सकते हो और अपने लिए कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो कि अब तो ये हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, स्टार्ट तो करो। लाइफ एक जर्नी है, ग्रो करते रहें और सीखना कभी मत छोड़ो। आगे बढ़ो और प्रेजेंट में जियो, हैप्पी रहो। आपको इन सारे 10 पॉइंट्स में कौन से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, कमेंट ज़रूर करना और मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।